ऐसे तीव्र गति से करवा देते हैं। ऐसे करना है लय के साथ, ऐसे निष्ठापूर्वक लगे रहे, ऐसे 5-5 मिनट भस्त्रिका, फिर 10-10, 15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम करवा करके पूरे शरीर का रूपांतरण करते हैं। पूरी सहजता के साथ करें, कोई चंचलता नहीं, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, लय के साथ। अनुष्ठान की तरह एक रिदम बना, बीच में छोड़ना नहीं। सामान्य गति से करें, चाहे मध्यम गति से करें या तीव्र गति से करें। 5 मिनट ऐसे किया भस्त्रिका, तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, भस्त्रिका से पाचन तंत्र कपालभाति से, और पूरा नाड़ी तंत्र, प्रत्यक्षा तंत्र, अनुलोम विलोम से, और फिर हमारा आत्म तंत्र भ्रामरी उद्गीत से, और फिर हो जाते हैं हम स्वतंत्र स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाते हैं। अपना तंत्र हमारा सहज रूप से कार्य करने लगता है, बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। और जिनका ये श्वसन तंत्र, जिनका पाचन तंत्र, जिनका नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, जिनका हृदय तंत्र, जिनका ये आत्म तंत्र कमजोर होता है, फिर उनको तरह तरह के रोग आ घेरते हैं। भस्त्रिका ऐसे सामान्य गति, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमजोरी है, बल कम है, तो सामान्य गति से करें। जिनका मध्यम बल है, मध्यम गति से, और जिनका तीव्र बल है वो तीव्र गति से करें। तीव्र समेगा नामा सन्नहेश प्रणिधानाय। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप करते हैं, और प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करते हुए, प्राणायाम से इस प्राण विद्या को ही मूलतः योग विद्या का है, अध्यात्म विद्या का। इसमें अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या का समावेश। इतना बड़ा विज्ञान है ये प्राण विज्ञान, इतनी बड़ी विद्या है प्राण विद्या। प्राणो ब्रह्मेति विजाना। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करेंगे। देखो, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति। गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार। कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं, रोज कहता हूं, दोहराता भी हूं, और क्यों करते हैं हम इसको रोज, इसकी भी महिमा बताता हूं। रोज क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगती है। रोज क्यों सोते हैं? क्योंकि थकान लगती है, नींद आती है तो सोते हैं। ये बात तो समझ में आ जाती है कि रोज क्यों खाते हैं, क्योंकि भूख लगती है। पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि प्यास लगती है। सोते क्यों है? क्योंकि नींद आती है, थक जाते हैं। खेती क्यों करते हैं? क्योंकि खाने को अनाज चाहिए, इसलिए खेती करते हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन को जीने के लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के जीवन में हम सुखी नहीं रह सकते, इसलिए पढ़ते हैं। हर काम का महत्व है, हर बात को क्यों, प्रश्नों से हम समाधान तक पहुंचते हैं। इसलिए अध्यात्म में भी प्रश्न है, पूछे जाते हैं। एक बुरा उपनिषद ही है, प्रश्नोपनिषद। केनिशितम बतत प्रेषितम मना केन प्राण प्रथम प्रयत युक्ता।
केनैषितां वाचम् इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं का उदय। प्रश्न पैदा होते हैं। यजुर्वेद में भी प्रथम अध्याय में प्रश्न पैदा किया गया। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणैवान्वेषाय कस्मै देवाय हविषा विधेम। किस देव के लिए हम अपने जीवन की आहुतियां दें? तो उसी में उत्तर है। कह माने किसके लिए और कह माने प्रजापति, उस भगवान के लिए, उस परम सत्ता के लिए। कपालभाति सब करें। क्यों करें? क्योंकि कपालभाति करने के और इस योग के करने के कितने लाभ हैं, वो उसको मैं दूसरे अर्थों में कह रहा हूं। मैंने कहा थोड़ी देर कल्पना कीजिए, एक वो समय था हमारा वैदिक कालखंड, और उस अतीत का आधार लेकर के वर्तमान में प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए और इस आधुनिक जगत की आधुनिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ एकात्म होकर के, और हमें जीवन में प्रगति के वो सोपान चढ़ने हैं। हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो बड़े बड़े साम्राज्य घड़ने हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया था। नई नई ज्ञान विज्ञान से, नई नई सृजनाओं से, नई नई रचना धर्मिता से जीवन में हमें सब प्रकार के अभ्युदय निश्रेयस का, जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का, जीवन में अपरा और परा विद्या का हमें अनुष्ठान करना है। कपालभाति लय के साथ करे, रुके नहीं, लगातार ये अभ्यास चलता रहे। प्राचीन काल में सब ऐसे ही भोर में उठ करके योग करते थे, यज्ञ करते थे। इसी को पंच महायज्ञ नाम दिया गया, पंच महायज्ञ। और सब अपने अपने इन कर्तव्यों को स्वयं किया करते थे। ये कोई बिजनेस नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं था कि कोई हवन के नाम पर, कोई यज्ञ के नाम पर, कोई योग के नाम पर व्यापार कर रहा है। ये लोगों का सहज धर्म था। तो कपालभाति करते करते आपको बता रहा हूं, एक आध्यात्मिक तथ्य को कह के, सत्य को कह के लय के साथ करें। बच्चों सीधे बैठो और कपालभाति करो। अब देखो, बचपन में कई बार थोड़ा प्रमाद कर देते हैं, और जो बचपन में प्रमाद होता है फिर बड़े होकर के वो बड़ा प्रमाद होता है, प्रचंड प्रमाद होता है। जो बचपन में होगा वही 55 में होगा। बस उसका आकार और प्रकार बड़ा हो जाएगा। जैसे होते हैं हम बचपन में, जो बोते हैं बचपन में वही काटते हैं 55 में। 55 तक माने शुरू से, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इस पर बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ है कि 5 वर्ष की उम्र तक जैसे हमारी मानसिकता का विकास हो जाता है, वही 50 वर्ष तक फिर बड़ा होता है। बस इसलिए बचपन में एक क्षण के लिए भी कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, किसी भी स्तर पर कोई आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर कोई भी लेश मात्र भी कोई बुरी चीज हमारे जीवन में ना आए। इसलिए बहुत प्रोटेक्ट करके रखते बच्चों को। बच्चों को पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन में रखा जाता है। आजादी की बातें की जाती हैं, सब प्रकार की आजादी के नाम पर बर्बादी हो रही है दुनिया में। यद्यपि वो भी सारी दुनिया के देश कहते हैं 18 वर्ष तक तो बच्चों को अत्यंत प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। 18 वर्ष तक जो पूरी दुनिया में दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जीव जंतु सब कुछ खा जाते हैं, वो भी कहते हैं 18 वर्ष तक तो बच्चों को बहुत डिवाइन एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। बहुत ही साफ सुथरे वातावरण में, बहुत ही दिव्य वातावरण में, बहुत ही सृजनात्मक वातावरण में, बहुत पवित्र वातावरण में बच्चों को रखना चाहिए। फिर मनमानी करने के लिए तो फिर कोई ठिकाना है ही नहीं। खैर, तो प्राचीन काल में छोटे बच्चों को ही
जन्म से कुछ दीक्षाएं दी जाती थी। जन्म से बच्चों के कान में जब जात कर्म संस्कार होता था तब ओम वेदोसी ऐसा बोला जाता था। फिर उनको उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, ओंकार और गायत्री की दीक्षा दे दी। ओंकार और गायत्री का बच्चा जप कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें दिव्यता प्रकट हो रही, जिसको मैं भी ध्यान में कह रहा था। वो बचपन से ही गुरु और भगवान की शरणागति में रहता है और जो गुरु और भगवान की प्रियाचरण का अनुष्ठान करता हुआ, जो गुरु कह रहे हैं और जो शास्त्र का विधान है, बस उसी में जीता था। तो ये जो जीवन में विघटन का दौर था वो आता ही नहीं था। एक दो बातों में सारा समाधान हो गया। बचपन में ही ओंकार और गायत्री का जप किया, गुरु की शरणागति में आ गया, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार हुआ और गुरु की परिक्रमा करके, गुरु की परिचर्या में, गुरु की परिक्रमा में, गुरु के प्रियाचरण में और शास्त्र के अभ्यास में, और जैसे शास्त्र में लिखा है वैसा ही करने लग गया। कि ऐसे ही करना है, क्यों करना है, ऐसे ही किया जाता है, इसमें क्या सोचने की बात है। तो बस वो विधि में बरतता रहता था और निषेधों से 100% बचा रहता था। ऐसे ही मैं आपको देखना चाहता हूं कि विधि में 100% आप जिए और निषेध में एक क्षण के लिए भी प्रवृत्त ना हो, तो आप भी इस धरती के मानव नहीं महामानव बनोगे, पुरुष नहीं महापुरुष बनोगे। ये इतना बड़ा एक सूत्र मात्र। क्या बोला? विधि को 100% करना है और निषेध से 100% बचना है। अब जैसे निषेध क्या है, अभी बचपन से सिखाना तो पड़ता ही है। निषेध है, योग कर रहे हैं और उसमें बैठे हुए चुपचाप, चलो सीधे बैठो, कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं 100%, जो बोल दिया वही किया। फिर कुछ कहते हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसे इसको पूरा जीते क्यों नहीं है? तो उसमें कारण है उनका प्रारब्ध, कारण है उनका पुरुषार्थ, कारण है उनके अभ्यास, कारण है उनके माता पिता, कारण है जिस वातावरण से आए वो। कुछ बच्चे तो सामान्य रूप से बच्चे, अब कोई पूर्ण विद्वान थोड़ी ना होते, लेकिन जैसे माता पिता ने कह दिया वैसे ही किया, बात खत्म। अब आपके साथ भी 5, 7, 10, 12 वर्षों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। अब पुरानी स्मृतियों को निरस्त करना बचपन में ही कितना कठिन होता है, बाद में तो फिर आदमी का काबू ही नहीं लगता है, और बुढ़ापे में तो इतना आदमी बेबस हो जाता है। मैंने तो एक भी बुढ़ा सुधरते हुए देखा नहीं, अपवाद के रूप में भी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? उनका सामर्थ्य काम नहीं करता। ऐसे हो जाता है जैसे किसी आदमी का फेफड़ा बहुत कमजोर हो जाए और फिर कोरोना घुस जाए, तो बोले उसका फेफड़ा रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, फेफड़ा काम क्यों नहीं कर रहा? फेफड़ा काम कैसे करेगा? उसके ऊपर इतना हैवी वायरल लोड हो गया है कोरोना का, फिर तो कोरोना करता है, फेफड़ा कुछ नहीं कर पाता, वो दबोच लेता है। ऐसे ही विषय, भोग, विकार, वासनाएं व्यक्ति को दबोच लेती हैं, फिर व्यक्ति उभर नहीं पाता है। इसलिए उभरने की उम्र है बचपन। सबसे हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है बचपन, यहां से उभरना चाहिए। इसके बाद जवानी में भी हौसला रहता है, हिम्मत रहती है, आदमी उभर जाता है। और उसी के लिए भगवत गीता में कहा है, अपि चेत सुधराचारो भस्सी माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त पुनः। एक क्षण में ऐसा सोच लेना है, मुझे गुरु का ही प्रियाचरण करना है, मुझे गुरु की शरणागति में रह के गुरु का प्रियाचरण करते हुए, शास्त्र के वचनों का अनुसरण करते हुए जो विधि है उसी को 100% जीना है और निषेध में से 100% बचना है। इसीलिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासव को मैं जीवन का मंत्र कहता हूं। यही जीवन का मंत्र, बस दुरित से 100% हटे रहें और
जो भद्रता है, दिव्यता है, उसमें 100% जीते रहे तो एक दिन जीवन इतना महान बन जाएगा। जीवन के हजारों लाखों करोड़ों घटक हैं। जीवन कोई एक तत्व का नाम नहीं है कि किसी को पढ़ना आ गया, कोई शास्त्र आ गया, कोई बोलना आ गया, कोई कला आ गई, कोई संगीत आ गया, कोई साहित्य आ गया। एक नहीं, जीवन के सैकड़ों, हजारों और सूक्ष्मता में जाते हैं तो लाखों करोड़ों पहलू हैं। लेकिन एक सत्य सिद्ध हो गया, बड़ों से सुना है ना, एक साधे सब सधे। तो एक साधना क्या है? एक साधना योग को साध लो। सुबह सुबह जो योग को साध लेते हैं उनका सब कुछ सज जाता है। उनके जीवन में उनको स्वास्थ्य भी मिल जाता है, उनको समृद्धि, उनको सफलता, विजय। जिसका योग अभ्यास सध गया उसका विद्याभ्यास भी अच्छा हो जाता है। योगाभ्यास अच्छा तो विद्याभ्यास भी अच्छा। यही बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, बैठो, यही बहुत जगह, यही बैठा दो सामने, यही बैठा, इधर ही एक दो और बिछा दो इन बच्चों के लिए। बैठ जाओ बच्चों। अरे बच्चे तो जमीन पर ही बैठ जाते हैं, इतने नखरे क्यों कर रहे हो? बैठो। बोले नीचे से घास लगेगी, लगने दो। ऐसा अभ्यास करें हम तो अब मैं आपको कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। जिसका योगाभ्यास अच्छा हो गया उसका विद्याभ्यास अच्छा होगा, उसके जीवन के सारे श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास अच्छा होगा। जो कुछ हम कर रहे हैं जीवन में वो सब क्या है? अभ्यास है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। अभ्यास ही जीवन है, जीवन ही अभ्यास, और कुछ नहीं है। और इसका मूल तत्व है योगाभ्यास, इसलिए योग के साथ में जोड़ा गया है योगाभ्यास। मैं इस सत्य को ही 3 तरह से कहता हूं: योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, दिव्याभ्यास, कैसे भी कह लो। कपालभाति कैसे करना है? लगातार 5 मिनट 10 मिनट करना है, फिर अनुलोम विलोम करो। चलो, तो ये तो जीवन का सत्य कह दिया। जिसका योगाभ्यास सिद्ध हो गया फिर वो आत्मा के विधान में, परमात्मा के विधान में बरतने लगता है और उसके जीवन में एक सहज दिव्य रूपांतरण हो जाता है। और जिसके जीवन में ये नहीं होता, अब उसके जीवन में क्या क्या होता है वो सुन लो। अनुलोम विलोम सबको करना है। एक बार भी हाथ अब नीचे नहीं आना चाहिए। इच्छा है तो भी करो और इच्छा नहीं है तो भी करो। करो बेटा, आप नहीं कर रहे हो, हाथ उठाओ। हाँ हाँ, करो, आप करो। हाँ, सब करो। बच्चों को ऐसे प्यार से करवाया जाता है। बड़े थोड़े विवेकी होते हैं और ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन ऐसा अभ्यास होना चाहिए हमारा। एक बार कह दिया ऐसे करना है तो बस ऐसे करने लग गए। 3 साल से ये समझ आनी शुरू हो जाती है। कितने साल से? 3 साल से। आप तो 5-5, 7-7 साल के, 10-10 साल के हो गए हो, तो बस ऐसे करते रहो। ऐसे नहीं करते हैं तो फिर क्या क्या होता है वो सुन लो, तो बहुत डर लगेगा फिर आपको। जो ऐसे नहीं करेंगे, करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठो, अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना है। 3 बड़े शत्रु मैंने कहा है: अकर्मण्यता, प्रमाद, आत्मग्लानि, अनुत्पादकता। एक ही सत्य का 3 तरह से विस्तार है। एक ही बात को 3 तरह से कह रहे हैं। अनुलोम विलोम करो। इनएक्शन, जो इनएक्शन में रहता है फिर वो रॉन्ग एक्शन में, रिएक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो अनुलोम विलोम करते करते सुन लो। जो ये नहीं करेंगे योगाभ्यास, उनके भीतर विद्या प्रतिष्ठित नहीं होगी। और जो योगाभ्यास करेंगे उनमें सारी विद्याएं, अपरा विद्याएं, उनके जीवन में अभ्युदय, निश्रेयस, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सारे जीवन के सत्य अपने आप घटित हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो योगाभ्यास ठीक से कर लेंगे उनको सब भाषाओं का अभ्यास भी हो जाएगा अच्छे से। वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, स्पेनिश,
मैंडरिन चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच और भारत की अनेक भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बांग्ला, सब तरह की भाषाएं आ जाती हैं, क्योंकि ब्रेन इतना शार्प हो जाता है। जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही घटित हो जाती है। तो जो योगाभ्यास करेंगे उनके जीवन में भाषाओं का अभ्यास, विद्याओं का अभ्यास, मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सारी विद्याएं, सारी साइंस, योग साइंस ऐसी है, जो योग साइंस में निष्णात होगे उनमें सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से प्रयत्न से ही आपके भीतर सब विद्याएं अपने आप बढ़ने लगती हैं, थोड़े थोड़े प्रयत्न से। और जो योगाभ्यास नहीं करते उनको अत्यंत प्रयत्न करना पड़ता है और थोड़ा सा अचीव कर पाते हैं। तो जो योगाभ्यास करेंगे उनका विद्याभ्यास बहुत परिष्कृत होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत ऊंचा होगा, बहुत दिव्य होगा। उनमें सारी विद्याएं पूरी तरह से घटित हो जाएगी। उसको शास्त्रों में अपरा और परा विद्या कहा है। भौतिक विद्याएं भी, अध्यात्म विद्या भी, ब्रह्म विद्या भी, दोनों घटित हो जाएंगी। तो जो योगाभ्यास करेंगे उनमें विद्याभ्यास, योगाभ्यास तो घटित होगा, लेकिन जो नहीं करेंगे फिर उनके जीवन में अज्ञान, अविद्या, अंधकार, दुर्विचार, दुर्भावने, दुष्कर्म, दुर्गुण, दोष ऐसे बढ़ जाते हैं, फिर जीवन में दुखी होते हैं। अगली बात, जो योगाभ्यास नहीं करते उनके जीवन में रोग, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अर्थराइटिस, किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस, किसी को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, और फिर उनका संसार में कोई उपचार नहीं है। जो संसार में उपचार है, अनुलोम विलोम 5 मिनट करना है सिर्फ, 5 मिनट के बाद थक जाएं तो फिर कपालभाति कर लो, चलो एक बार दोनों हाथ ऐसे गोल घुमा लो, 5-5 मिनट तो किया आपने। जरा संसार की हालत बता देता हूं क्या हो रखी है। संसार में 100 में से 100 के 100 बीमार हैं। आप कहेंगे फिर स्वस्थ कौन है? जो योग नहीं करते वो 100 के 100 बीमार, जो योग करते हैं वही स्वस्थ है। नहीं तो कोई ना कोई समस्या, शरीर में बीमारी, शरीर की बीमारी सैकड़ों नहीं हजारों हैं। शरीर में कितने प्रकार की बीमारी? हजारों प्रकार की बीमारी। कुछ मोटे हो गए तो मोटापा बीमारी, कुछ पतले रह गए तो दुबलापन भी बीमारी, अंडरवेट, ओवरवेट, ये बीमारी है। और जो ओवरवेट, अंडरवेट हो जाते हैं उनमें सैकड़ों बीमारियां और हो जाती हैं। कमजोरी के कारण से सैकड़ों बीमारी जो अंडरवेट हैं, और मोटापा के कारण से, मोटापा से तो फिर बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, डिप्रेशन और कैंसर भी होता है मोटापा के कारण से। दोनों हाथ उठा लो। जो योग नहीं करते या तो हो जाते हैं मोटे या हो जाते हैं दुबले पतले कमजोर। जो योग नहीं करते उनको हो जाती है शुगर की बीमारी। क्या हो जाती है बोलो? और जो योग नहीं करते उनको ब्लड प्रेशर या तो हाई या लो। जो योग नहीं करते उनको हो जाता फिर इंडाइजेशन, खाना पिया हजम नहीं होता, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस, बहुत तरह की बीमारियां, पेट की बीमारी। जो योग नहीं करते उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो योग नहीं करते उनके स्ट्रेस बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिस और एसीटीएस। अब सब बीमारियों की जड़ क्या है? स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी इमोशंस, ये सब बीमारियों के कारण है। तो जो योग नहीं करते वो किस में जीते हैं? स्ट्रेस में। किस में जीते हैं बोलो? और जो योग करते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता। अब ये स्ट्रेस क्या है? ये भी ऐसे ही है जैसे ये शरीर है ना, ऐसी स्ट्रेस भी होता है इस शरीर के अंदर। कुछ आदमी बड़े खुश रहते हैं, क्यों? उनका जो है इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स उनके बढ़े हुए होते हैं तो खुश रहते हैं। और जो हमेशा देखो तभी
रोते धोते रहते हैं हमेशा, देखो तभी दुखी से, मायूस से, हताश से, निराश से। चलो कपालभाति करो तो उनका बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन। क्या बढ़ जाता है बच्चों? एक ये हार्मोन है, क्या नाम है इसका? हार्मोन। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तो इधर से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से, यहां से, ये किडनी के पास होता है। किडनी से भी हार्मोन्स निकलते हैं, पेनक्रियास से भी निकलते हैं, पूरे शरीर से, इधर से। सबसे ज्यादा हार्मोन दो ही जगह से निकलते हैं, एक यहां से और दूसरे किधर से? दिमाग से। लोगों का पेट भी ठीक नहीं और दिमाग भी ठीक नहीं। कपालभाति से पेट ठीक हो जाता है, अनुलोम विलोम से दिमाग ठीक हो जाता है। इसलिए जो योग करते हैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो जो योग नहीं करते उनको स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से फिर सारी बीमारी। फिर स्ट्रेस होता है तो ज्यादा खाते पीते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा उल्टा पुल्टा सोचते हैं, फिर उल्टा पुल्टा ही करते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं। तो जो योग नहीं करते वो दुखी रहते हैं, रोगी रहते हैं, सारे संसार में हालत हो गई। इसलिए एक ही समाधान है सारे संसार की समस्याओं का, योग करें सुबह सुबह, और फिर दिन भर क्या करें? अपना अपना काम करें। उसी को कर्म योग कहते हैं, योग और कर्म योग। अब जो ऐसे नहीं कर पाए, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत थोड़े थोड़े रोग तो सह लेते हैं, जब रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, करो कपालभाति करो बेटा लगातार, ऐसे ही स्वभाव बना लो। योग के समय क्या करना है? योग करना है। पढ़ाई के समय, काम के समय, खेलने के समय, सोने के समय, बस इतना ऐसा ही जीवन है। और जो ऐसे नहीं करते फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, तो जीवन में फिर कुछ नहीं कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते। चलो कपालभाति सब करेंगे। अब किसी कारण से जिनको बचपन में सौभाग्य नहीं मिला, तो फिर किसी ने जवानी में शुरू कर दिया, किसी ने बुढ़ापे में भी कर लिया, तो भी कम से कम काफी हद तक तो नियंत्रण पा लिया। फिर बहुत अधिक उम्र हो गई और बहुत ज्यादा शरीर को खराब कर लिया, अपने अभ्यास बहुत ज्यादा खराब कर दिए, फिर काबू नहीं लगता। फिर करते तो हैं, थोड़ा बहुत तो नियंत्रण आता है, लेकिन बहुत दुख पाते हैं। अब कपालभाति करते करते ये बात कह रहा हूं, सब करें कपालभाति, कोई रुकेंगे नहीं। किसी को अब रोगों के सैकड़ों कारण हैं, उसमें 10-15 बड़े कारण हैं। एक तो जेनेटिक डिजीज, फिर बैक्टीरियल एनवायरमेंटल डिजीज, फिर डिजीज से डिजीज, एक से दूसरी बीमारी, उसको डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। फिर दवाई खाई, उसके साइड इफेक्ट, फिर स्ट्रेस से डिजीज, मेहनत नहीं की, व्यायाम एक्सरसाइज नहीं किया, लेस फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम नहीं किया, उससे बीमारियां हो गई। फिर जीवन शैली ठीक नहीं है, सोने जागने खाने पीने उठने का कोई ठिकाना ही नहीं है, उससे बीमारी हो जाती है। फिर और क्या कारण है? इन्वायरमेंटल डिजीज, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का इन्वायरमेंट है, उसमें बीमारियां होती है। पहाड़ों में ऊंचा ज्यादा हाइट पर अलग बीमारियां होती हैं, ज्यादा पोल्यूशन है तो अलग, पोल्यूशन तो एक बड़ा कारण है। अलग अलग जगह अलग अलग पानी, अलग अलग जगह का अलग अलग हवा, उससे बीमारियां हो जाती है। बहुत तरह की बीमारियां होती है अलग अलग प्रकार से, किसी भी कारण से, सैकड़ों कारण हो सकते हैं बीमारियों के। योग से तो निवारण होगा ही होगा। लेकिन एक आज बड़ी बात कह रहे हैं, पिछले 4 महीने से पतंजलि योग पीठ का आईपीडी, इंडोर पेशेंट फैसिलिटी होती है, जिसमें पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, लोगों को यहाँ भर्ती करते हैं। योगाग्राम में भी हर समय लगभग 400-500 लोग आरोग्य पाते थे। 4 महीने से वो बंद हो गया था। अब 20 अगस्त से सारी फैसिलिटी दोबारा से पूरे देश के लिए शुरू कर रहे हैं। 20 अगस्त से। अब लॉकडाउन में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इसमें इसको कैसे शुरू करना? आप तो पूरे सुरक्षित हैं,
पूरे देश में शुरू से लोग देख रहे थे ये पतंजलि के बच्चे ये सुबह सुबह योग कर रहे हैं, इनको किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। एक तो सावधानी रखी हमने, पतंजलि गुरुकुलम के किसी भी बच्चे को कोरोना की समस्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहां कोरोना को हमने प्रवेश ही करने नहीं दिया। दूसरी बात, अब फिर ये जो बाहर से लोग आएंगे योगाग्राम में और योगा पीठ में, तो इसके लिए हमने नियम कर दिया है कि आने से पहले टेस्ट करवा के आएंगे, कोविड का जो टेस्ट है। तो कोविड का टेस्ट करा के आएंगे, फिर उनको रखा जाएगा। जो भी उनके थेरापिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनका भी कोविड का टेस्ट किया जाएगा। तो 100% सेफ इन्वायरमेंट में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बहुत लोग तड़प रहे थे कि 4 महीने से कम दसियों हजार लोग वंचित रह गए, और उनको कुछ जरूरत थी, क्योंकि लोगों को बहुत तरह की समस्या, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती। बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, थायराइड कंट्रोल नहीं आ रहा है, पेट की बीमारियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल है, हार्ट की प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल है, अर्थराइटिस, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक एक तो होते हैं सामान्य रोग, सर्दी जुकाम हुआ ठीक हो गया, बुखार हुआ ठीक हो गया, गैस कब्ज हुई ठीक हो गई। एक ऐसी बीमारी होती है जड़ जमा के बैठ जाती है। एक तो घर में मेहमान आए और चले गए, और कुछ घर से निकलते ही नहीं वही बैठ गए। तो ऐसी बीमारियां आ जाती हैं परमानेंट, वहीं जड़ जमा के बैठ जाती हैं, अपने शरीर में ही पैदा हो जाती है। अब बताओ, इसीलिए तो मैं बोलता हूं, शरीर में सब अच्छाइयां भी हैं, सब बीमार बुराइयां भी, सब आरोग्य भी है और सब रोग भी हैं, सुख भी है दुख भी है। शरीर के अंदर ही ज्ञान भी है, ज्ञान भी है, ज्ञान भी है। शरीर में ही शैतान भी है और भगवान भी है, इंसान भी है, सब कुछ है अंदर ही। चलो कपालभाति करो। तो ये 20 तारीख से आज आस्था के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रोग्राम हो रहा है। तो ऐसे भाई बहन जो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अब ये एक स्वर्णिम अवसर है कि 20 तारीख से पूरी सावधानी के साथ, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ योगाग्राम और पतंजलि की आईपीडी, षटकर्म, सारी सुविधाएं खोल दी गई हैं। और उसके लिए नियम बना दिए गए हैं कि सब कोविड टेस्ट करा के आएंगे, और बाई दफ़ा कोई नहीं करा के आ पाया किसी कारणवश, वहाँ उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली, तो यहाँ उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे। फिर उसको फिर क्वारंटीन करेंगे 2 दिन करके। फिर जब नेगेटिव आ गया तो उसको उपचार के लिए भेज देंगे योगाग्राम योगपीठ में। और भाई पॉजिटिव आ गया, फिर तो उसको जो है सरकार की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अनुरूप जो भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर उसको भेजना पड़ता है, और फिर उसको ट्रीटमेंट तो हम जो बताते हैं देते हैं वो देंगे ही देंगे। खैर, लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट में 20 तारीख से, अभी अगस्त से इसको खोला जा रहा है। और कल तो 15 अगस्त है ही, तो 15 अगस्त का झंडा आरोहण भी, ध्वजारोहण, तिरंगा गुरुकुल का गुरुकुल में ही फहराएंगे। तो कल तिरंगा भी आपका यहीं पर फहराया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में तो तिरंगा फहराने के लिए भी बहुत तरह की समस्याएं हैं इस समय, लेकिन आप कल तिरंगा भी बहुत अच्छे से यहाँ भी फहराएंगे। फेज 1 में भी होगा, फिर पदार्था में भी होगा, दिव्य फार्मेसी में भी होगा, योगाग्राम में भी। हर वर्ष की भांति हमारे लिए तो ये राष्ट्रीय पर्व हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो कपालभाति करते करते आपको बड़ी बात बता दी है। और सारे जितने दुनिया के रोग हैं उनको हमने कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया। अभी बड़े बड़े सेक्टर हैं, हेल्थ एक सेक्टर है, एजुकेशन एक सेक्टर है, रिसर्च एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, बिजनेस एक सेक्टर है, सब अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग आयाम हैं। तो चलो
प्राणायाम करते करते भी अलग अलग आयामों के बारे में भी बताएंगे और उसमें हम पतंजलि योगपीठ की ओर से क्या क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो भस्त्रिका पूरा हो गया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा हो गया सबका। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो रोज करना है। चलो अनुलोम विलोम भी करवा दिया था आपसे, अब भ्रामरी उद्गीत कर लो सब। ऐसे रोज भ्रामरी और उद्गीत करके थोड़ी देर ओंकार का ध्यान करते हैं। हृदय चक्र में दोनों स्तनों के मध्य, या आज्ञा चक्र में दोनों भ्रुवों के मध्य, या जहाँ शिखा रखते हैं उसको सहस्रार ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां पर मन को टिका करके और ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। हम एकाकार हैं ही भगवान के साथ, वो भगवान हमारे भीतर बाहर सर्वत्र है। तो इसी को मैं ध्यान के समय भगवत शरणागति कह करके कह रहा था। भगवान की शरणागति में रहना अर्थात गुरु के अनुशासन में, शास्त्र के अनुशासन में, एक प्रकृति का अनुशासन है, यूनिवर्सल लॉ है, एक दिव्य अनुशासन है, डिवाइन लॉ है, नेचुरल जस्टिस में बरतना, नेचुरल लॉ में बरतना। सामान्य रूप से आत्मा में बस जो परमात्मा प्रेरणा देता है वही करना। जीवन में सृजनात्मक होना, रचनात्मक होना, सकारात्मक होना, निरंतर दिव्यारोहण पाना। आत्मा में जो परमात्मा आज्ञा, प्रेरणा, संदेश, उपदेश, निर्देश देता है उसी में जीना, यही है। ओमकार का जप करना, गायत्री का जप करना और भगवान के विधान में जीना, यही योग का, अध्यात्म का और जीवन का सार है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे तो थोड़ी देर ऐसे, बचपन में तो ओंकार को इमेजिनेशन करते हैं, ऐसे ओंकार एक अक्षर रूप में ओंकार ऐसे आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में
या सहस्रार में, हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में या सहस्रार में ओंकार कैसे ध्यान करके, और वही एक ओंकार सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सबका आश्रयदाता, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, उनका ध्यान करके फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ प्राणायाम ध्यान। अब करेंगे आसन व्यायाम। तो व्यायाम से शुरू करते हैं। तो अब व्यायाम के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और 2 बच्चे मेरे पास आएंगे। हमारे बड़े सन्यासी अब पूज्य स्वामी पुण्य देव जी और परमार्थ देव जी नीचे जाएंगे। 2 बच्चे आ जाएंगे। चलो तो आ जाओ, आप आ जाओ। अलग अलग बच्चों को हम अवसर देते हैं यहाँ आकर के। आ जाओ बेटा। और 10 मिनट में ही पूरा व्यायाम हो जाता है। कितनी देर में? 10 मिनट में तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। चलो शुरू करो योगिक जॉगिंग से। हाँ, आराम नहीं करना। आराम आराम है, कार्यांतर ही। चलो स्टार्ट कर दो। सब बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ऐसे सबको करना है। लंबे लंबे श्वास और 12 अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, और दंडों में किसी किसी दिन तो पूरा करवा देते हैं 12 दंड 8 बैठक, और सीधे सीधे ऐसे। ये पहला, फिर ये दूसरा। पूरी एकाग्रता से, प्रसन्नता से, उत्साह से जो ऐसे करते हैं, उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई दीनता, हीनता, दौर्बल्य नहीं होता है। बस स्वभाव बनाना है। अब बहुत से लोग सुबह सुबह उठ के व्यायाम ही नहीं करते। वो ये समझते हैं सुबह सुबह पड़े रहो इसी में ही। बोले हमारी महानता, हम तो अमीर लोग हैं, हम तो समृद्ध लोग हैं, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम कैसे सुबह सुबह पसीना बहाएंगे। जो पसीना नहीं बहाएगा वो रोगी हो जाएगा। इसलिए एक स्वभाव बना लो, सुबह उठ करके क्या बहाना है? पसीना बहाना है। चलो लंबे लंबे श्वास, तेजी से या धीरे धीरे। तेजी से करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। हाँ? और धीरे धीरे भी करेंगे तो बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते हैं। तुम तो तेजी वाले हो, बच्चे हो करके भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। बच्चों को तो तेजी से करना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। चलो भजन सुना दे। हाँ, भजन तो सबको अच्छा लगता है। भजन और भोजन सबको प्रिय लगता है। लंबे लंबे श्वास। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको
सहारे हो, लेकर शरण में अपनी हो, लेकर शरण में अपनी भवबंधन तोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हम तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है। नहीं एहसान का तेरी जगत में दूसरा कोई, नहीं एहसान का तेरी जगत में दूसरा कोई, कराया बोध अपना है हो, कराया बोध अपना है, झूठे जग को छोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है। भार विश्वास को मन में शरण में जो पड़े तेरी, भार विश्वास को मन में शरण में जो पड़े तेरी, दिखाया रूप अपना है हो, दिखाया रूप अपना है, चंचल चित्त को छोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है। नहीं वाणी में ताकत है करे गुणगान हम कैसे, नहीं वाणी में ताकत है करे गुणगान हम कैसे, शरण में आ पड़े तेरी हो, शरण में आ पड़े तेरी, झूठे जग को छोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है, तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। गुरुवर 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 ऐसे फास्ट करते हैं तो 1 मिनट में 10 बार हो जाता है। 1 मिनट में कितनी बार? और कुछ तो 1 मिनट में एक ही बार कर पाते हैं। अब देखो 25 बार करना है, ठीक? चलो स्टार्ट। पहले तो ये धीरे धीरे होगा, पहले तो धीरे धीरे हुआ ऐसे, और
ऐसे ऐसे, और फिर फास्ट करे तो फिर ऐसे ऐसे ऐसे, सीधे बैठे सीधे उठना, फिर और फास्ट करे तो फिर तो पूरा सुपर फास्ट हो जाएगा। हर सीधे सीधे ऐसे, फिर तो थोड़ी देर में बोले सब जी चलो बैठो। 25-25 बार करने में भी पसीने आते, कुछ गाई गर्मी। हाँ चलो, अब 25-25 बार करना। कुछ तो 5 बार ही करते हैं ऐसे ऐसे 5 बार किया, और फिर कहीं चलेगा पूरा नीचे देखो, ऐसे पूरा ऊपर, गर्दन सीधी, कमर सीधी, ऐसे इसमें घोटाला बहुत करते हैं, कुछ आगे आगे से करते रहते हैं, कुछ पीछे पीछे से, कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ आगे आगे से करेंगे, ऐसे ऐसे 1-1 इंच नहीं, पूरा जाना पूरा आना, गर्दन कमर पीठ पीठ पूरा सीधा, ऐसे 25 बार। फिर बाहर की तरफ हाथ, ऐसे भी 25 बार। इसके लिए पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हो गई कई दिनों से प्रैक्टिस, तो करो। चलो पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे 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 करना। जो ऐसे नहीं करते हैं करो, सब करो, कोई रुकेगा नहीं। बच्चे करो, अब तो कर ही नहीं रहे, सबको करना है। और इधर मत लगाओ, तुमने चालाकी कर रखी है। सुनो वापस, अब इसमें अब ये भी एक नई चालाकी का पता लगा, यहां ऐसे लगा लेते हैं, इसमें तो और जोर पड़ता है? फिर अंदर की तरफ हाथ, फिर इसमें भी पूरी छाती देखो नीचे जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ही शुरू करो। आप 25-25 में कह देता हूं, करते नहीं हो। फिर आगे की तरफ, इसको भी 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 25 बार तो थोड़े से ही करते हैं, बाकी तो ऐसे एक्टिंग करते रहते हैं। चलो एक्टिंग भी अच्छी चीजों की करोगे तो अच्छा ही मिलेगी। किया 25 बार, सर पसीना आता है। जो सुबह उठ करके पसीना नहीं बहाते वो सब क्या है? कामचोर, हरामखोर। अच्छा, और फिर उनको हो जाते हैं सब रोग। उनका क्या बढ़ जाता है? बीपी क्या बढ़ जाता है? शुगर क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ जाता है? फिर बढ़ जाता है मोटापा, क्या हो जाता है? और फिर फूट जाता है पटाखा। मोटापा बढ़ा, बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ा, थायराइड बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, फिर हार्ट अटैक हो गया। और फिर सब कुछ है, घर है, परिवार है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी भी है, लेकिन एकदम से हार्ट फेल हो गया, ब्रेन फेल हो गया, राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। वो बोलिए क्या हो गया? ये तो मर गया, कल तक तो ठीक था,
अभी मर गया। क्यों? जो योग नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़फ तड़फ के, जो योग नहीं करेगा वो बीड़ी सिगरेट शराब पिएगा, खुद भी बर्बाद होगा, घर परिवार को भी बर्बाद करेगा। जो योग नहीं करेगा वो नशा करेगा, जो योग नहीं करेगा वो रोगी होगा, जो योग नहीं करेगा वो अपराधी होगा, हिंसा करेगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे 25-50 बार करना। कितनी बार करना? 25-50 बार। धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे 100 बार। ऐसे आराम आराम से करो साहब। 100 बार करवाना है आपको मुझे। कितनी बार? कह बोल तो इतनी जोर से रहे जैसे 1000 बार ही कर लेंगे। करेंगे? बच्चे तो 1000 बार के लिए भी तैयार हैं। मुसीबत इन बड़े वालों की है। बचपन में जैसा चाहें वैसे हम अपनी आदतें बना सकते हैं। जितना चाहें उतना शरीर में ताकत, दिमाग में ज्ञान को, हृदय में प्रेम, करुणा और दिव्य संवेदनाओं को, डिवाइन इमोशंस को बढ़ा सकते हैं। यही तो बचपन की महिमा है। लेकिन ये बचपन लौट करके नहीं आता, इसलिए जो काम बचपन में करने हैं वो बचपन में जरूर करने चाहिए। हाँ, अभी देखो पसीना तो आया भी, लेकिन अभी तो पूरा हुआ ही नहीं था। अभी तो मिश्र दंड बाकी है। 1 2 3 चलो। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास 10-10 बार, धीरे धीरे 20 बार, फिर 25 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार। करो करो, बलवान बच्चे बनो, कमजोर नहीं बनना। कुछ तो पूरा नहीं करते, बीच बीच में डंडी मारते हैं। 100 बार ऐसे करने की आदत डालिए। चलो बैठ जाओ वज्रासन में। एक आसन तो जरूर करना चाहिए, आगे झुकने वाला और एक पीछे झुकने वाला। तो इससे बैलेंस हो जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से। पेट और पीठ ठीक रहते हैं। पेट, पीठ, दिल, दिमाग, ये 4 चीजें ठीक रहें तो पूरी जिंदगी ठीक रहती है। आगे झुक गए, झुको और छाती घुटनों पर, गर्दन सीधी। आगे झुक करके रुकना होता है, फिर वापस 1 मिनट ये करना होता है और 1 मिनट अब पीछे लेट जाओ। सुप्त वज्रासन, लेट जाओ। थोड़े पैर पीछे से हटाए, लेट गए। हाथ यहां पर भी रख सकते हैं, हाथ पीछे सिर के भी बांध सकते हैं पीछे। कमर पूरी जमीन पर टिक जानी चाहिए, एकदम फ्लैट। क्या नाम है बाबू आपका? मुस्कान जी का जैसे पूरी कमर जमीन पर टिक गई है। और आपका? सिया जी। अब पैर निकालो बाहर। हाँ, आपके ऊपर और निकालो, पूरे 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 पैर बाहर और बाहर। पूरी कमर टिकनी चाहिए। जैसे देखो जो है मुस्कान की टिक रही है ना, तो दोनों पैर बाहर हैं, एड़ियां बाहर हैं, पंजे बाहर हैं। ऐसे बाहर आ जाएंगे, आपकी भी टिक गई। देखो ऐसे तरीके से करना चाहिए, तो पूरी कमर फ्लैट हो जाती है एकदम। इससे पेट और पीठ बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर कोई भी 5 से 10 आसन अपने रोग के अनुसार करवा देते हैं। अब आप अपने वाले 5 आसन कीजिए। सबसे पहले सर्वांग आसन। चलो, लेटे लेटे पैर सीधे कर दो, पैर लेटे लेटे पैर सीधे, सर्वांग आसन। अब सर्वांग आसन में सीधे पैर उठाए जाते हैं, कमर भी सीधी, पैर भी एकदम सीधे,
और अंगूठे पास में, एड़ियां पास में, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे करना है। तो ऐसे हमने सब रोगों के लिए अलग अलग योगाभ्यास करवाए हैं और करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है। कितने लोगों को? करोड़ों करोड़ों लोगों को उनकी बीमारियां मिटाई हैं, उनकी भीतर की मनुष्यता को, देवत्व को, ऋषित्व को जगाया है, उनको अपने स्वरूप से उनको मिलवाया, पहचान करवाई है। सर्वांगासन के बाद हलासन, अब पीछे टिका दो। ऐसे निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। सर्वांगासन के बाद हलासन, हलासन के बाद फिर अब चक्रासन। लेटे लेटे या खड़े होकर के कर लो, जैसे जिसको करना है करो। खड़े होके करो, करो बेटा। ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चक्रासन, आवाज नहीं, सबको करना है, ऐसे आदत डालिए। फिर बैठ जाइए। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक बार भी कराते हैं और ऐसे 50-100 बार भी करा देते हैं जिनको पेट बहुत गड़बड़ है, मोटे हैं। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाना। किसी किसी का माथा नहीं लगता अभी, आगे झुकिए और माथा घुटनों से लगाइए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए और एक दूसरे को मारना मना है। देखो आपने मारा है ना, फिर आपकी खराब आदत पड़ जाएगी, आपको दंड मिलेगा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। मजाक में भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। ऐसे पश्चिमोत्तानासन। अब चलो सब शीर्षासन करो। शीर्षासन। शीर्षासन में एकाग्रता रहनी चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। ऐसे शीर्षासन बच्चों का तो आराम से हो जाता है, जिनका नहीं है वो भी करो। ये तो 5-7 दिन में लुढ़कते पुढ़कते कर लेते हैं। और बच्चे गिर भी जाते हैं तो उनको चोट, बड़े वाले तो पड़े तो पीछे पड़ते ही कमर टूट जाती है। इसलिए अब करो। हाँ, शीर्षासन। एकाग्रता रहनी चाहिए इतनी तो सबको। हाँ, जो करना है उसको करना है, और गिर भी जाए तो कोई खतरा नहीं है। जो हार्ड सरफेस पर कर रहे हैं थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, जमीन पर तो कोई समस्या है ही नहीं। ऐसे अभ्यास होने चाहिए। चलो बैठ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये ऐसे कम से कम ऐसे 1 घंटे का योगाभ्यास सबको रोज। चलो ऐसा ही पूरा देश से हम करवा रहे हैं। अब बताओ, एक छोटी सी बात से कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है। एक छोटी सी बात, सुबह उठ करके लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, दौड़ते नहीं थे। उसको अंग्रेजी में फिजिकल वर्कआउट बोलते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। वो नहीं करते थे, योगाभ्यास नहीं करते थे। अब फिजिकल एक्टिविटीज में फिजिकल तो ठीक हो जाता है, मेंटल और वो फिर स्पिरिचुअल कहां से ठीक होगा। इसलिए योगाभ्यास में शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी, सबका ठीक से राइट डायरेक्शन में वो काम करने लगते हैं। इसलिए योगाभ्यास हमने पूरे देश को कराया। करोड़ों लोग तो करने लग गए। अब इस कोरोना काल में देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने अब ये माना है और ये ठाना है कि योग से ही हमें अपने आप को बचाना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई है। जो योग नहीं कर रहा उसी को कोरोना हो रहा है, फिर कोरोना होने के बाद में जो योग कर रहा हो तो बच भी जा रहा है, जो नहीं कर रहा वो मरे भी जा रहा है। और खाली कोरोना ही नहीं,
फिर लोगों को ये भी समझ में आ रहा है ये बीपी के नाम पर, शुगर के नाम पर ठगे जा रहे हैं हमको, ड्रग माफिया, फिर ये दारू माफिया, फिर ये लग्जरी माफिया और ये बाजार माफिया, उपभोक्तावादी, पूरी दुनिया जिधर देखो उधर ही लूटने के लिए, हमें बहकाने के लिए, लुभाने के लिए तैयार बैठी है। तो योग ये सबको करना है, कराना है, इसमें सारे संसार का कल्याण है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो हमको विद्या दिया, आपको सुबह सुबह सबको क्या कराते हैं? योगाभ्यास। योग विद्या के बाद में बाकी विद्याएं पढ़ाते हैं और फिर आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।